हाय गाइस, मैं आ गई हूँ डे 81 एंड 82 का रिव्यू लेके। मैं हूँ नौरीन और आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स। माहीन अपनी छुट्टी आज एंजॉय कर रही है गाइस वेकेशन में, तो मैं शुरू करती हूँ आज कमेंट से। जो डीएस कहते हैं मिस्ड योर रिव्यू यस्टरडे, थैंक यू। एक दिन हमने गैप लिया था गाइस। हादिया हमारे दोस्त कहते हैं गुड रिव्यू ओवरऑल, बट वो मुझसे एग्री नहीं करते कि राइडर में क्वालिटी थी। मतलब अगर ईशा को कुछ नहीं खा गया था जब समर्थ आया था, तो फिर मुनव्वर के कैरेक्टर पे वो क्यों क्वेश्चन उठाने लगा था राइडर। ठीक है, हाँ मैं कह रही हूँ राइडर लड़ाइयों में बहुत पर्सनल जाते थे, लेकिन इस सीज़न में ही सभी पर्सनल जा रहे हैं। कितनी गंदी लड़ाइयाँ देखने को मिल रही हैं। ये सीज़न ही कुछ ऐसा है। और अगर राइडर को एक मौका मिल रहा था उनकी सबसे बड़े राइवल जो मुनव्वर हैं उनसे पंगा लेने का, मतलब उनके अगेंस्ट एक अच्छी खासी पॉइंट मिली है, मुझे इसमें कोई खराबी नहीं गई। लो पर्सनल पॉइंट्स और लो सभी जा रहे हैं इस सीज़न में। ये सीज़न ही कुछ ऐसा है जहाँ पे तक लड़ाइयों की बात है सभी किसी हद को क्रॉस कर चुके हैं सिवाय मुनव्वर के। मुनव्वर की लड़ाई का जो तरीका है, जो लहजा है, उनके जो अल्फाज वो यूज़ करते हैं और उनकी हाजिर जवाबी मुनव्वर की, उनके सामने कौन बोल सकता है गाइस। तो मुनव्वर सबसे अच्छी लड़ाई करते हैं आई थिंक इस घर में। ये बात हो गई। तलत हमारी दोस्त कहती हैं ओए होए कितना गंदे हैं ये तीनों जो कल लड़ाई हुई थी, या 2 दिन से जो तीनों डारी एंड अफर्स की लड़ाई चल रही है। कोई कहीं भी कसर नहीं छोड़ता। अभिषेक तो है ही गलत, पर ये दोनों भी कुछ कम नहीं। वीकेंड के वार के बाद अभिषेक थोड़ा सा कोशिश कर रहा था अपने आप को कंट्रोल करने का, लेकिन पोकिंग नेक्स्ट लेवल पे जाती है। ईशा और चिंटू ने मेंटल हेल्थ भी डिस्क का भी नाम लिया अभिषेक का। कैसे करें वो अग्रेशन कंट्रोल, कहती हैं। अब वो कहती हैं बिग बॉस क्या क्या डिसीजन लेंगे। They'll remove अभिषेक if they want ईशा एंड मनारा both in top 5, वरना एक को निकालना पड़ेगा। अनुराग को निकाल के तो अंकिता की जगह बना दी है। मनारा दिस इज सो फनी। मनारा लैंड में बस मुनव्वर गलत है। वैसे खुद तो मुनव्वर को नॉमिनेट करने वाली थी, बट मुनव्वर को मनारा को कैप्टन बनवाना चाहती थी कि मतलब यही तो है, फिर कहती हैं कमीना मुनव्वर। ये कोर्ट आज कोर्ट ऑफ द डे था गाइस, मनारा की तरफ से कमीना मुनव्वर। आई डोंट वांट हिम टू विन, आई डोंट वांट हिम टू विन, आई हेट हिम, कमीना मुनव्वर। ये 3 कोर्ट्स तो आ गए आज की एपिसोड में मनारा की तरफ से। उस पे मैं आज एक गाना सुनाती हूँ इनकॉग्निटो मोड का। कमेंट पढ़ने से पहले मैं एक गाना सुना दूँ कि प्यार तूने क्या किया, ए प्यार तूने ये क्या किया। ये मनारा की तरफ से प्यार तूने क्या किया का गाना, जो शायद गा रही हैं दिली दिल में मुनव्वर को। आज डाउन थी वो एपिसोड में मुनव्वर से लड़के 10 मिनट्स तक, फिर ठीक हो गई थी जब राशन टास्क आया। लेकिन वो लड़ाई कितनी लंबी चली थी, कितनी उन्होंने बातें कह दी मुनव्वर के बारे में। अच्छा, कैमरे में देख के बिग बॉस से भी बात कर रही थी कि मुनव्वर का तो रिपेयर वर्क चल रहा है या नहीं चलता है, ही डजंट हैव इमोशंस और दिमाग से नहीं खेलते। चलें अब आते हैं टोनीटो के मोड के कमेंट्स पे। मैं भी मनारा लैंड चली जाती हूँ गाइस। जिद मूवी की माया और चाहत की रेशमा, मनारा नहीं, मुझे तो बिग बॉस लगते हैं। बिग बॉस इज डेस्परेटली obsessed टू सी मनारा एंड मुनव्वर टुगेदर। याद है हैशटैग मनारा गाइस। मुझे तो लगता है कि बिग बॉस ने अपनी चूड़ियाँ भी तोड़ ली होंगी व्हेनेवर मुन्ना और मनारा की सम आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। लेकिन गाइस दिस इज़ वेरी फनी कमेंट, लेकिन आज फिर हमने देखा कि मनारा फिर पीछे पड़ी हुई थी मुनव्वर के। क्यों एक्सपेक्ट करती है, मुझे कोई बता दे वो क्यों एक्सपेक्ट करती है मुनव्वर से इतना कुछ। आगे कहते हैं इनकॉग्निटो मोड।
काश लुई विटॉन और गुची स्टोर्स पे इंसानियत भी मिल पाती तो अंकिता के ड्रेसेस के साथ ब्रांडेड इंसानियत भी ज़रूर लेके आती, क्योंकि फॉर हर एवरीथिंग इज़ क्लास। और फिर वो लुई विटॉन की इंसानियत को अपने माथे पे चिपका के घूमती रहती। तो ये दो थे हमारे इनकॉग्निटो मोड के कमेंट्स ऑफ द डे। एक जिद मूवी की माया और चिंटू मनारा के बारे में जो वो कहते हैं, और ये अंकिता का लुई विटॉन की इंसानियत। दैट वाज सो फनी कमेंट ऑफ द डे। शाहिद जी हमारे दोस्त कहते हैं आज की एपिसोड नहीं, सॉरी गाइस, आज का रूमर जो उन्होंने सुना और मैंने भी सुना है गाइस, कि अभिषेक कहते हैं कि अभिषेक हैज बीन एविक्टेड फ्रॉम द शो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। हाउसमेट्स वर आस्क्ड अबाउट द रिव्यूज ऑन अभिषेक slapping Chintu. Big Boss also asked the captain, and she stated that if Tehelka was evicted for the same reason, then Abhishek should be too. Big Boss kicked him out. Let's see if this news turns out to be true or not. I would be happy with this eviction. He deserves that. I agree with you. आप लोगों को तो पता है अभिषेक की अग्रेशन से मुझे नहीं अच्छी लगती अभिषेक की अग्रेशन। तो आगे बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। मनारा ही से शुरू करते हैं गाइस। एपिसोड भी शुरू हुई, मनारा खूब नाराज़ हैं कि मुनव्वर ने उनके लिए पिच नहीं किया फॉर कैप्टनसी। अच्छा, यहाँ मुझे अभिषेक ने जो मनारा से पूछा, अभिषेक पूछते हैं मनारा से कि आप क्यों एक्सपेक्ट करती है मुनव्वर आपसे वैसे दूरी बना चुका है, हमने भी देखा है गाइस शो में मुनव्वर डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को मनारा से। लेकिन और ये पॉइंट बहुत अच्छी थी अभिषेक की, वो कहते हैं कि ईशा से तुम्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो तुम्हारी दोस्त है, उसने तुम्हारे लिए क्यों नहीं पिच किया। और ईशा इतनी तेज़ लड़की है, मैं कहती हूँ इतनी चालाक, और आग लगाने में भी आगे। आग लगा रही थी कि मनारा के लिए मुनव्वर ने पिच नहीं किया, वो मोहल्ले में बोल रही थी। तो मुनव्वर ने कहा मेरी मर्जी, मैं आपने भी तो नहीं किया, आपको करना चाहिए था। और यही चीज़ फिर अभिषेक ने मनारा को समझाई। तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा मनारा को ईशा से वो क्यों नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ, तो उनकी क्लोज फ्रेंड है। और ईशा बड़ी तेज़ है गाइस, ईशा पे भी अभी आएंगे। तो मनारा की 3 इश्यूज हो गए हैं अब गाइस। एक तो मुनव्वर की प्रायोरिटी पे लिस्ट पे वो टॉप पे नहीं है, उनके कैप्टनसी चली गई उनकी हाथ से। और तीसरी, आज की उनकी तीसरी कंप्लेन है मनारा की कि ये तो कपल्स शो या कपल्स कैप्टनसी इस टाइप की कुछ बातें उन्होंने कही। फिर वही रिपेयर वर्क, ये वो मुनव्वर की हिपोक्रेसी, उनकी प्रायोरिटीज़, वो दिमाग से खेलते हैं, दिल के नहीं है, दिल नहीं है उनका। ठीक है, कुछ हद तक उनकी बातों में सच्चाई भी है। मुनव्वर से कहती हैं कि तुमने मेरे साथ डांस भी नहीं किया था न्यू ईयर पे। तो मुनव्वर ने कहा मैं मनारा के कहने पे डांस नहीं करूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। तो इसी तरह वो लोग बैक एंड फोर्थ गए। वो कहती हैं आई हेट मुनव्वर, आई डोंट वांट हिम टू विन द शो, सबके सामने कह रही थी। और एक और बात थी, आई हेट हिम, आई डोंट वांट हिम टू विन द शो। और बड़ी गुस्से में थी आज मुनव्वर के साथ, थोड़ी देर अपसेट रही। यहाँ पे हाँ अभिषेक ने अच्छा समझाया, और अभिषेक ने आज आयशा को भी अच्छा समझाया कि मुनव्वर के साथ उनका क्या स्टैंड है, क्यों वो आयशा गाइस कंफ्यूज्ड है, आयशा कंफ्यूज्ड है। कभी वो आज तो लड़ी मुनव्वर से और कल भी लड़ेंगी, हमने प्रोमो में देखा है, वो कंफ्यूज्ड है। मेरे मेरे व्यू में अगर आयशा को मौका मिलता तो वो फिर अपना लव एंगल बना लेती मुनव्वर से। वो तो मुनव्वर लिफ्ट नहीं करा रहे अभी, उनको प्रायोरिटी पे अंकिता आ चुकी है ना मुनव्वर की लिस्ट पे। तो आयशा भी जेलस हो रही हैं, मनारा भी जेलस हो रही हैं। और पूरा गेम आज का, पूरी एपिसोड या पूरा गेम कह सकते हैं मुनव्वर के अराउंड ही घूम रहा है। सब लोग मुनव्वर की बुराइयां मुंह पे कर रहे हैं, पीठ पीछे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर सबको प्रायोरिटी भी मुनव्वर की ही चाहिए। आप नोट करें ये बात। तो मनारा के इमोशंस, मुनव्वर के मसले, ये सब तो चलते ही रहेंगे। अच्छा, ये मियाँ बीवी के झगड़े ये भी चलते रहेंगे, अंकिता और विक्की के झगड़े आज फिर हमने देखे। और विक्की ने जो गाना गाया, क्या आयशा के लिए गाया था गाइस? आपको क्या लगता है? मुझे लगता ही है, सुने भीगे होंठ तेरे, तुझे सुबह तक मैं, वो ओ ओ ओ
वो गाना सुना रहे थे आयशा के लिए और सुना रहे थे गाइस। तो वहाँ पे आयशा ने पहले खुद उनको, अंकिता जी ये देखें, फिर जब अंकिता आ गई ईशा से उनने सही खबर निकलवाई तो फिर आयशा डिफेंड करने लगी फिर विकी को कि नहीं हम तो यहाँ तो मजाक चल रहा है, नहीं फिर आपने बुलाया क्यों था आयशा। आयशा है ही कंफ्यूज कंटेस्टेंट्स। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी वो खुद भी फ्लर्ट करती हैं विकी से, मुझे ऐसा लगता है। आप लोग को ऐसा लगता है कमेंट्स में बताएं। मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी फ्लर्टिंग विक्की की तरफ से तो फुल ऑन फ्लर्टिंग है, ठीक है आयशा के लिए, लेकिन आयशा भी थोड़ी थोड़ी फ्लर्टिंग करती हैं। तो वहाँ अंकिता ने सही सुनाई दोनों को, वो फनी था। बाकी इनके फड्डे तो चलते ही रहेंगे। वो कहती है मेरा गधा पति, विक्की कहते हैं बड़ी आई कैप्टन बनने, अंकिता कहती है जल कुकड़ा। तो ये सब इन दोनों का गाइस चलता रहेगा एंड इट्स, आई एम नॉट, मैं इसको सीरियसली ही नहीं ले रही। अच्छा ईशा पे वापस आते हैं गाइस। तो ईशा आज चिंटू पे सारा मलबा डाल रही थी, क्योंकि चिंटू अभी उनसे नाराज चल रहे हैं कि चिंटू तुम तो हो पोकिंग के शहंशाह। अभिषेक के साथ जो कर रहे थे कल, जो ईशा भी कर रही थी गाइस। ईशा आपने खुद भी उतनी ही पोकिंग और प्रोवोकिंग की है अभिषेक की जितनी चिंटू ने की है। आज आप सब कुछ चिंटू पे डाल रही हो, तो चिंटू सही कह रहा है, ये ईशा किसी की नहीं है। कैप्टनसी टेस्ट में भी चिंटू ने इंक्लूड किया, यहाँ के मनारा को समझा रहे थे कि ये ईशा किसी की नहीं है, इस पे भरोसा नहीं करना इस गेम में। बिल्कुल सही कहा आपने चिंटू, आपको फंसाना चाह रही हैं वो। सारा इल्ज़ाम ऐसा हो सकता है गाइस 2 दिन में वीकेंड का वार है, ईशा कहीं चिंटू पे सारा इल्ज़ाम नहीं डाल दे। आज उन्होंने कहा है ना कि तुम पोकिंग के शहंशाह हो, तो वो कोई ब्लेम नहीं लेना चाहती हैं, तो उन्होंने आज से ही शुरू कर दिया चिंटू पे ब्लेम डालना। लेकिन दोनों इक्वल पोकिंग कर रहे थे गाइस, मैं कहूँगी। तो चिंटू ने सही कहा ईशा किसी की नहीं है। ईशा की देखे पर्सनैलिटी है, वो दिमाग से ये गेम खेल रही हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, दिमाग से खेल रही हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल, बिल्कुल दिल से, जहाँ पे फिर वो सेल्फिश भी दिख सकती हैं, वो सेल्फिश दिख सकती हैं और दिख रही हैं, और चिंटू को अच्छा नहीं लग रहा। मैं तो चिंटू के साथ हूँ भाई, चाहे मुझे चिंटू अच्छे लग रहे हैं, जो बातें वो कह रहे हैं मुझे बड़े फनी लगे आज भी। अच्छा आज चिंटू की चोरी भी पकड़ी गई, जो राशन टेस्ट पे अभी आएंगे। चिंटू की चोरी, अंकिता कैप्टन को पहले पुराना राशन रखना था कमरे में, वापस करना था, फिर राशन टेस्ट कंडक्ट करना था। तो चिंटू चोर के तो सूटकेस भर भर के उन्होंने जो चोरियां की हैं, इन माय हिंट्स वर्ड्स, स्वाइपर नो स्वाइपिंग, वो स्वाइपर हैं गाइस। डोरा कार्टून अगर आपने देखा है वो स्वाइपर ही है, स्वाइपर नो स्वाइपिंग। हमारे स्वाइपर चिंटू चोर सब स्वाइप करके उन्होंने दूध के डब्बे क्या क्या सूटकेस में भरा है। इस पे अरुण कहते हैं कि ये तो पूरी पूरी भैंसा का दूध है भाई, पूरी बाल्टी भर के दूध है। बड़ा फनी सीन था वो, क्या क्या निकल रहा था चिंटू के कमरे से, ये बड़ा फनी था। चिंटू चोर की इतनी, बिग बॉस भी उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे कि चिंटू की चोरियों पे बिग बॉस ने भी कमेंट किया था। हाथ की सफाई गाइस। अच्छा समर्थ पोक आज, पोकिंग के बादशाह तो है ना समर्थ, तो वो पोक आज करे थे मुन्नवर को, मुन्ना को, हमारे मुन्ना से। लेकिन कोई उलझ सकता है गाइस, मुन्ना के भी ऐसे ऐसे जवाब, वो भी बड़ी मुझे मजे की लड़ाई लगी। ठीक थी, एक हेल्थी हेल्दी टाइप फाइट थी, इतना तो चलता है गाइस इस गेम में। तो वो बैक एंड फोर्थ दोनों जो आप एक दूसरे को वन लाइनर्स दे रहे थे, मज़ा आ गया मुझे। लेकिन अभिषेक भी यहाँ जो आज मुनव्वर को भी समझा रहे थे, वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। अभिषेक जहाँ आयशा को समझा रहे थे, जो मुनव्वर के साथ उनका जो भी कन्फ्यूजन है, जहाँ मनारा को समझा रहे थे, हर जगह आज मुझे अभिषेक ने जहाँ जहाँ बोला बिल्कुल ठीक बोला आज। टास्क पे आते हैं। अंकिता कैप्टन को टास्क मिला है कि राशन बजर वो दबाएंगी। सो इसको नाम बिग बॉस ने दिया था गाइस कि अंकिता की प्रायोरिटीज। लेकिन एक्चुअली में अगर अंकिता की प्रायोरिटी एक्चुअल होती गाइस, तो अंकिता ही ऑर्डर अपने सेट करती। वो तो नाम तो बिग बॉस ही अपने मर्जी से भेज रहे थे ना लोग, तो वो और प्रायोरिटी पे उनके मुनव्वर नीचे ही थे, मनारा कहीं बीच में थी, ईशा बीच में थी, जो बिग बॉस की प्रायोरिटीज है। तो अगर अंकिता बुलाती ना अपने ऑर्डर में कि किसको पहले देना है, तो वो मुझे ज़्यादा मज़े का लगता, वो फिर ज़्यादा होता अंकिता की प्रायोरिटी।
लेकिन चलें, विकी को उन्होंने टाइम दिया, विकी पहले गए, उन्होंने काफ़ी चीज़ें उठाई। आयशा सेकंड गईं। आयशा को ज़्यादा टाइम दिया, अंकिता कहती हैं, क्योंकि वो कन्फ्यूज़ थीं टाइमिंग को लेके और आयशा उठा भी नहीं रही थी। फिर अरुण गए, अरुण ने काफ़ी सारा सामान उठाया, काफ़ी सारा उठा के लाए। लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस चिंटू भी गए, चिंटू ने उठाया। ओरा लास्ट गए, ओरा ने भी लगभग काफ़ी मतलब एंड में गए थे ना, ओरा को लास्ट रखा था बिग बॉस ने लिस्ट पे, तो जितना उठा सके उठा लिया, कम ही था उनके पास। लेकिन सबसे ज़्यादा गाइस अभिषेक ने उठाया सामान, वो बॉक्स भर भर के, वो जो टब्स भर भर के, पूरी पूरी टोकरियाँ उठा के ले जा रहे थे अभिषेक। वो इतना खाना खा पाएंगे? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। सबसे ज़्यादा अभिषेक ने उठाया था। अच्छा, मनारा की आई जब बारी, यहाँ पे मुझे लगा कि उनको कम टाइम दिया गया है, लेकिन एक मुझे एक फिर थॉट आई कि मनारा और अंकिता, इस पर्टिकुलर एपिसोड में अंकिता की बात करूँगी। अंकिता और मनारा की एक छोटी सी कोल्ड वॉर गाइस अभी भी चल रही है, जो मुझे दिखती है। कभी अंकिता की तरफ से, कभी मनारा की तरफ से। इसको कोल्ड वॉर कह लें, जेलसी कह लें, राइवलरी कह लें, कंपटीशन कह लें, जो भी कह लें, मतलब वो लोग कोर्डियल रहती हैं, लेकिन बैक ऑफ देयर माइंड्स मुझे लगता है ये अभी तक चल रही है, हल्की सी कोल्ड वॉर। तो उस पे मुझे लगता है अंकिता ने थोड़ा सा कम टाइम दिया मनारा को। लेकिन गेम आगे इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों की ये प्रायोरिटीज जो भी है सब निकलेगा। कोल्ड वॉर्स भी शायद हो जाएं, और कभी मनारा की तरफ से भी होता है, कभी अंकिता की तरफ से। आज के केस में अंकिता की तरफ से मुझे लगा उन्होंने मनारा को आज कम टाइम दिया। लेकिन टास्क मजे का था। राशन टास्क, कॉफी शायद विक्की भैया सुना था सारी उठा के ले गए, और दूध के डब्बे भी। तो टास्क मजे का था। मुनव्वर जब पहुंचे आखिर में, तो सिर्फ के सिर्फ सब्जियां रह गई थी। गाजर भी उन्होंने कैप्टन के लिए छोड़ दे, कि कैप्टन गाजर तो खा ही लेगी। तो ठीक थी, एपिसोड अच्छी थी। टास्क हल्का फुल्का राशन टास्क था, ठीक था। फनी पॉइंट्स बहुत थे, हमने बात कर ली। छोटी मोटी लड़ाइयाँ बहुत थी, इंजॉयबल फन, कुछ सीरियस नहीं हुआ। अभिषेक ने जहाँ जहाँ समझाया जिसको अच्छा था। सॉरी भी उन्होंने फिर एक बार कहा था कैमरे में। देखते हैं उनका क्या अंजाम होता है गाइस, अगर ये रूमर सच है कि नहीं। लेकिन अगर उन्हें निकाल दिया, शायद वापस ले आए। 1-2 दिन रह गए हैं गाइस, 2 दिन रह गए हैं वीकेंड, 1 या 2 दिन रह गए हैं वीकेंड का वार में। कल है वीकेंड का वार, फ्राइडे सैटरडे आई थिंक। खैर कल पता चलेगा अभिषेक, कल या परसों तक तो कंफर्म पता चल जाएगा अभिषेक का क्या होता है। ईशा बड़ी चालाक लगी आज मुझे एपिसोड में गाइस। आप लोग भी मुझे बताएं, आपको कौन अच्छा लगा आज? कौन सी लड़ाई आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय की? राशन टास्क एंजॉय किया? चिंटू पोकिंग के शहंशाह हैं कि नहीं? चिंटू चोर। मुनव्वर के वन लाइनर्स आप लोग भी इंजॉय करें। आयशा आपको भी कंफ्यूज लग रही हैं? और आपको भी क्या समझ में नहीं आ रहा कि मनारा को आखिर क्यों पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं मुनव्वर के अटेंशन के? क्या चाहती हैं वो मुनव्वर से, ये भी मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आप लोगों से मिलूंगी कल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो गाइस, लाइक, कमेंट, hit the bell icon, and I'll see you guys tomorrow.